नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आज मैं आपको कुछ मानवता, इंसानियत, धर्म, धर्मांधता, अंधश्रद्धा, अज्ञानता और राजकारण किस तरह काम करता है। मैं कोई व्यक्ति के बारे में बात करना नहीं चाहता, लेकिन आज हम कहते हैं कि भाई ये पक्ष ने एक या ये पक्ष ने एक। कोई पक्ष व्यक्तियों से बनता है, और व्यक्ति अगर अच्छा होता है, ईमानदार होता है, बिन भ्रष्टाचारी होता है, तो ही पक्ष। और पक्ष कोई ये नहीं है कि जो विचारधारा के नाम चलता है। दुनिया में सब कहते हैं कि मेरी विचारधारा ये है, इसके लिए मैंने ये पक्ष छोड़ दिया। वो गलत है। आज की विचारधारा में सत्ता और धन और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो लोग सत्ता में रहना चाहते हैं, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, वो बचने के लिए अपने आप को बेच देते हैं। जैसे आज MP MLA बहुत कुछ भारत में इस दशक में बिके हुए, और जो जिस प्रजा ने उन पर विश्वास रखे, जिस पक्ष के लिए उनको इलेक्ट किया था, वो पक्ष छोड़कर, लोगों की वोट की कीमत छोड़कर, अगर विचारधारा के नाम पक्ष बदलकर जो सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो ये लोकशाही नहीं है, जहां आप सत्ता और धन से, CBI ED से इंसान को खरीद सकते हैं। अगर आप मीडिया को धन, सत्ता, CBI ED, न्यायतंत्र से खरीद लेंगे, दबा देंगे, तब दुनिया में, लोकशाही में कुछ बचेगा नहीं है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि जो लोग सुस्त और जकड़न के बीच भी का अंतर ही नहीं जानते, जो लोग जिसको सुस्तता और चुस्तता में कोई डिफरेंस नहीं है, वो इतिहास के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। तो जिसको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान दे रहे हैं, और जिसको ज्ञान है वो अंधे हो गए हैं, बोलते नहीं हैं, या तो दब गए हैं, कायर हो गए हैं। कि यह सब चुनाव जीतने के लिए RSS और भाजपा जनसंघ की स्थापना के बाद हो रहा है। मैं पक्षीय बात नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप जब बात करते हो तो आप कांग्रेसी हो। मैंने कहा भाई, मैं तो अमेरिकन नागरिक हूँ, न तो मैं कांग्रेसी हूँ। मुझे कोई भी पक्ष सत्ता में आए, कोई भी व्यक्ति सत्ता में आए, मुझे अमेरिका में फ़र्क नहीं पड़ता है। अमेरिका में भी जब मैं हूँ, तब यहाँ रिपब्लिकन, डेमोक्रेट दोनों में से जो आते हैं, लेकिन वो पब्लिक में से आते हैं, प्रेसिडेंट। भारत में ऐसा नहीं होता है, इतना डिफरेंट है। यह जो आते हैं वो टैलेंटेड पीपल आते हैं, गवर्नर हो, सेनेटर्स हो, रिप्रेजेंटेटिव्स हो, वो कुछ बुद्धिजीवी प्रजा होती है। देश हित उसमें ज़्यादा होता है। फिर भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ सब कुछ अच्छा है और सब कुछ बुरा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये देश है, अनेक धर्म, अनेक देशों से आए लोगों से बनाए देश हैं। अनेक बोली में एक बोली सिर्फ इंग्लिश और स्पेनिश है। तो यहाँ अलग अलग स्टेट की बोली भारत की तरह अलग अलग नहीं है। यहाँ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कलर, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो आते हैं, बोलते हैं, फिर भी सब अमेरिकन्स, मैं अमेरिकन हूँ, ऐसा बोलते हैं।
तो भाजपा मुस्लिमों के डर से मुस्लिम कट्टरपंथियों के कृत्रिम अवतार बोलकर धार्मिक ध्रुवीकरण करके सत्ता में आ गई है। अयोध्या से 91 तो राम मंदिर को मुद्दा बना के सत्ता में आई। फिर वो धार्मिक ध्रुवीकरण में जो 25-30% मुस्लिम हैं, उसने सोचा कि भाई ये मुस्लिम तो वोट दे या नहीं, बाकी 70-80% वोट के लिए हमको क्या करना है। तो वो ध्रुवीकरण करने का सोचा और उसमें सफल हुए, जो बाकी पक्ष उसमें सफल नहीं हो सके। तो ध्रुवीकरण करके सत्ता में आ गई है। और उसी तरह हिंदू मुस्लिम जो साम्यवाद सत्ता में बने रहना चाहता है, तो बाकी भारत वर्षों से हिंदू मुस्लिम के साथ प्यार में 600 साल मुगल ने राज किया। फिर भी हिंदू और मुसलमान एक साथ काम करते रहे। 200 साल अंग्रेज भी रहे, उन्होंने भी शासन किया, तब भी साथ रहे। हिंदुओं राजाओं के मुसलमान सेनापति थे, कुछ नहीं हुआ। जो मुस्लिम राजाओं थे उसके हिंदू एडवाइज़र्स थे, तो भी कुछ नहीं हुआ। तो अब और इतने 70 साल आज़ादी के बाद सब ने राज किया, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ 2010 के बाद क्या इस 25% मुस्लिमों का डर कैसे हो गया? एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होना और एक दूसरे की खुशी में एक साथ रहना वो वर्षों से चलता है। पतंग हो तो पतंग बनाने वाले कौन? डोरी को रंग बनाने वाले वो तो मेरे हिंदू देवी देवताओं के कपड़े, चीज़ें बनाने वाला, मूर्तियाँ बनाने वाला कौन है? कभी उसमें कोई धार्मिकता नहीं आई, सिर्फ संवाद था, उसमें मानवता थी, इंसानियत थी, लोग को रोजगार मिलता था। कि हालांकि भारत में मुस्लिम शासक 600 वर्षों से सत्ता में हैं। आज 80% आबादी हिंदुओं की है। देश में हजारों मंदिर हैं जो मुस्लिम शासकों के दौरान भी थे। कबीर, नानक, मीराबाई, नरसिंह मेहता, तुकाराम, रामदास, तुलसीदास, रविदास जैसे कुछ संत मुस्लिम शासन के दौरान भी बिना किसी कठिनाई के अपनी धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। तुलसीदास ने मुस्लिम शासन के दौरान रामचरित मानस भी लिखा था। कई धार्मिक ग्रंथ मुस्लिम काल में लिखे गए हैं। पंडित, ब्राह्मण, पुरोहित आदि के लिए बिना किसी बाधा के धार्मिक अनुष्ठान कर सकते थे। हिंदू अपने त्योहारों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। होली, दिवाली, नवरात्रि, रामनवमी, भीम ग्यारस, पोषी पूनम बिना किसी कठिनाई के वो त्यौहार मनाते थे। और अकबर के दरबार में बीरबल एक हिंदू था और अकबर के जनरल भगवान दास थे और उनके बेटे राजा मानसिंह अकबर के जनरल थे। औरंगजेब के जनरलों के बीच कई हिंदू थे। शिवाजी की सेना में कई मुसलमान थे। राणा प्रताप की सेना में कई मुसलमान थे। राजाओं के बीच की लड़ाई केवल अपने राज्य के क्षेत्र के लिए थी। लड़ाई का कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं था और हिंदू मुस्लिम मुद्दा केवल माध्यमिक था। मोहम्मद गजनवी सोमनाथ के पास सोना और दंडावत के पास आए। उन्हें हिंदू धर्म का मंदिर के लिए कोई जुनून नहीं था। अगर उसे एक हिंदू धर्म या मंदिर पर हमला करना था तो सोमनाथ के कुछ मंदिर रास्ते में आ जाते थे। लेकिन उसने जो किया वो सोना, चांदी, जवेरात के लिए किया। सिकंदर भी भारत पर चढ़ने के लिए भारत आया था। उस युग में किंग्स धन के लिए दुनिया भर में लड़ने और टकराने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। कारण धर्म नहीं था, वो सिर्फ राज्य का विस्तार करना, यही उसका उद्देश्य था। अब्दुल कलाम आज़ाद भी गांधी जी के शामिल हो गए और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। भगत सिंह की तरह एक युवक जिसे अशफाक अल्लाह खान नाम दिया गया था, उसे 20 साल की उम्र में फांसी दी गई थी।
जो देश के लिए लड़ रही थी। सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी हैं जो मुस्लिम थे। अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के कैद कर लिया गया था। अंग्रेज़ों ने अपने 2 युवा बेटों के सिर को प्लेट में भेजा, लेकिन झुक नहीं गए। तो जो हो रहा है ये आज धार्मिक ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? सिर्फ सत्ता, सिर्फ सत्ता। और अगर सत्ता के लिए आप धार्मिक ध्रुवीकरण करते हो तो देश की लोकशाही कभी भी सलामत नहीं रह सकती। उसमें मैं पक्ष को भूल जाओ, मानसिकता को, व्यक्तियों की मानसिकता, सोच को, क्योंकि ये सब जो इकट्ठे हो गए हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, सत्ता के लालचू हैं, धन के लालचू हैं। उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, इससे डर के वो अभी इस पक्ष के वफादार बन गए हैं। वो पक्ष के वफादार नहीं हैं, वो देशद्रोही हैं जो बिकते हैं, और जो खरीदते हैं वो देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं, ऐसा मेरा मानना है। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका। गलत मत समझना, मैं कोई पक्ष का आदमी नहीं हूँ। मैं तो 81 ईयर्स ऊपर जाने वाला आदमी हूँ। मैंने जो पढ़ा, मैंने जो कोई लिखते हैं मैं पढ़ता हूँ, मेरी सोच सिर्फ न्यूट्रल, तटस्थ है। आपको सच बताने की कोशिश है, उसे गलत मत समझना। मैं कोई व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ। मैंने इन सभी नेताओं को, चीफ मिनिस्टर को, सबको मैंने नज़दीक से देखा है। वो सिर्फ पक्ष के नाम, विचारधारा के नाम आपको मूर्ख बनाते हैं, वो आपको सोचना है।